हेलो दोस्तों। क्या आप भी अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हो सोशल मीडिया चलाने में, या आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, या फिर पॉर्न देखे बगैर आपसे रहा नहीं जाता। अगर आप ऐसे ही किसी बुरी हैबिट में फंस चुके हो, वो भी बुरी तरह, एंड अपनी उस बुरी आदत को छोड़ने का एक आसान सा तरीका ढूंढ रहे हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो बेस्ड है एक बहुत ही फेमस बुक द एटॉमिक हैबिट्स पर। तो जब बात आती है कोई बुरी लत छोड़ने की, तो ऑलमोस्ट हम सब क्या करते हैं? भाई कल से दारू पीना बंद, सोशल मीडिया बंद, कल से तो नो पॉर्न, मैं सिगरेट को छूंगा भी नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट भाई ये एकदम गलत तरीका है जो आपको ज़रा भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। तो अब सवाल आता है कि करना क्या है। तो सबसे पहले आपको अपनी बुरी आदत को बस एक आदत नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह देखना होगा, जिसे आपको जल्द से जल्द हराना है इससे पहले कि वो आपको मार दे। एंड अपने किसी भी दुश्मन को हराने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? अपने दुश्मन के मूव को समझना एंड फिर उस पर सही प्लानिंग के साथ अटैक करना। इसलिए किसी भी बुरी लत या हैबिट को छोड़ने से पहले हम देखेंगे कि हैबिट्स काम कैसे करती हैं, एंड वो भी बहुत आसान भाषा में। तो जेठालाल को तो आप सभी जानते होंगे, एंड आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई एपिसोड्स ज़रूर देखे होंगे। बट क्या आपने कभी एक चीज़ नोटिस की है? हमारा जेठा भाई हर संडे मॉर्निंग में एक स्पेशल डिश खाता है। आई होप अब तक आपने गैस कर लिया होगा, जलेबी फाफड़ा। अब आप बोलोगे तो इसका इस वीडियो के टॉपिक से क्या लेना देना है? तो भाई वी विल डिस्कस इट लेटर। अभी के लिए वापस आते हैं हैबिट्स पर। देखो, कोई भी हैबिट या बुरी लत, चाहे वो स्मोकिंग की हो, ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की हो, पॉर्न देखने की हो, या फिर जंक फूड खाने की हो, वो हमेशा इन 4 स्टेजेस में ही होती है। नंबर 1, क्यू। हमारा ब्रेन चीज़ें एंड पैटर्न रिकॉर्ड करने में एक्सपर्ट होता है। फिर उन्हीं पास के पैटर्न्स के बेस पर हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कुछ करने के लिए। इसी सिग्नल को क्यू बोलते हैं, एंड यहीं से हमारी किसी भी हैबिट की शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो आप पढ़ रहे हो एंड आपका फ़ोन साइड में रखा हुआ है। सडनली आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन बेल बजती है एंड आपका मन करता है फ़ोन चेक करने का। यही है वो क्यू, वो ट्रिगर जो आपको फोर्स करता है एक्शन लेने पर, या फिर अपनी बुरी हैबिट को ना चाहते हुए भी दोबारा करने पर। इसलिए आप देखना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी एप्लीकेशन हर मिनट आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन भेजती ही रहती है, सो दैट आप उनकी एप्लीकेशन चेक करें एंड ज़्यादा टाइम स्पेंड करें उस ऐप पर, एंड अंत में आपको उस ऐप का एडिक्शन हो जाए। नंबर 2, क्रेविंग। अब जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया था, आपका ब्रेन पैटर्न रिकॉर्ड करता है एंड फिर आपको डायरेक्ट करता है एक्शंस लेने के लिए। अब सोचो ऐसा कोई पैटर्न हो ही ना आपके ब्रेन में, तो मतलब अगर आपको कोई बुरी हैबिट है ही नहीं, तो फिर उस हैबिट से रिलेटेड कोई भी क्यू का आप पर कोई असर होगा ही नहीं। एग्जाम्पल, सोचो आपने कभी सिगरेट पी ही नहीं, तो अगर कोई आपके सामने स्मोकिंग की हैबिट का क्यू यानी सिगरेट एंड माचिस रख दे, तो क्या आप उस सिगरेट को पियोगे? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज आपके ब्रेन को पता ही नहीं है कि सिगरेट पीने के बाद कितना रिलीव्ड फील होता है या अच्छा फील होता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग उस चीज़ को तरसता है या उस हैबिट को दोबारा करने के लिए क्रेव करता है जो हमने पहले कई बार की थी, एंड उस काम को करने से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ था। दारू पीने के बाद लोग अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, एंड फिर उन्हें नींद भी अच्छी आती है। इसलिए लाखों लोग अल्कोहल एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, बिकॉज वो तरसते हैं उस हैप्पीनेस एंड उस सुकून से भरी स्टेट या जोन के लिए जिसमें वो नशा होने के बाद चले जाते हैं। नंबर 3, रेस्पॉन्स। अब क्रेविंग की स्टेज पर जब हमारा ब्रेन मचल रहा होता है पहले स्टेज की क्यू की वजह से, तब हम लेते हैं एक्शन ताकि अपनी क्रेविंग को शांत किया जा सके एंड उस चीज़ को पाया जाए जो हम देखेंगे अगले एंड आखिरी पॉइंट में। एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा पॉर्न देखता है ओपन करता है सस्ताग्राम, बस ऐसे ही, फिर स्क्रॉल करते करते उसे अपने अपोजिट जेंडर की कुछ अश्लील रील्स या पोस्ट दिख जाती हैं जो काम करते हैं क्यू का, यानी पॉइंट नंबर 1 का। अब इससे स्टार्ट होती है क्रेविंग पॉर्न देखने की, एंड वो सेम एंजॉयमेंट की जो उसने लास्ट टाइम एक्सपीरियंस की थी, एंड फिर वो पर्सन रिस्पॉन्ड करता है एंड पॉर्न देखने की बुरी लत को रिपीट करता है। नोट, यहाँ मैंने किसी एक जेंडर को टारगेट नहीं किया है, इट इज़ फॉर एवरीवन हु वॉचेस एक्सेसिव पॉर्न। पॉइंट नंबर 4, रिवॉर्ड। अब वापस आते हैं जेठा भाई की स्टोरी पर। तो जेठालाल बस संडे को ही क्यों जलेबी फाफड़ा से नाश्ता करना पसंद करता है? बिकॉज जेठालाल की दुकान बंद होती है संडे को, एंड उसके लिए संडे का मतलब है आराम करना। एंड जैसा हम जानते ही हैं, जेठालाल को खाने पीने का काफ़ी शौक होता है,
तो संडे है जेठालाल का क्यू, एंड जैसे ही संडे आता है जेठा भाई को क्रेविंग होती है जलेबी फाफड़ा की, या फिर मीठा खाने के बाद जो अच्छा फील होता है ना वैसा दोबारा एक्सपीरियंस करने की। फिर वो लेता है एक्शन, जलेबी फाफड़ा लाना एंड उसे खाना, एंड जिससे उसे मिलता है वो रिवॉर्ड, मतलब वो फीलिंग जो उसका ब्रेन प्रोड्यूस करता है एंड जिससे जेठालाल को सुकून फील होता है। बस फिर इसी रिवॉर्ड की वजह से उसकी हैबिट टाइम के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक हैबिट काम कैसे करती है, एंड ट्रस्ट मी, अब आप इन 3 बेहद इफेक्टिव एंड साथ ही साथ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपनी किसी भी बुरी हैबिट से छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, मेक इट इनविजिबल। सबसे पहले आपको अपनी उस बुरी हैबिट से रिलेटेड वो क्यूज ढूंढने हैं एंड उन्हें हटा देना है, सो दैट आपका ब्रेन आपको कम से कम ट्रिगर्स भेजे उस हैबिट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, 2017 में मुझे गेमिंग का बहुत एडिक्शन हो गया था। मैं शाम को कॉलेज से आने के बाद से रात को लगभग 3 बजे तक कंप्यूटर्स पर गेम खेलता रहता था। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ एंड मैंने सबसे पहले उन क्यूज को हटा दिया जो मुझे गेमिंग की तरफ ले जाते थे। जैसे जो मेरा गेमिंग का कंट्रोलर था वो हमेशा मेरे पीसी टेबल पर ही रखा रहता था, तो जैसे ही मैं शाम को कंप्यूटर पर कॉलेज का कुछ काम करने बैठता मेरी नज़र उस गेम पैड पर पड़ती एंड फिर मैं खुद को रोक नहीं पाता था गेम्स खेलने से। इसलिए मैंने कंट्रोलर को वहाँ से हटाकर अलमारी में लॉक करके रख दिया। फिर बस कुछ ही टाइम में मेरी गेम खेलने की आदत छूट गई। ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ से कई क्यूज को हटा सकते हैं। जैसे अगर आप फ़ोन पर हद से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो आप क्या करो, सबसे पहले फ़ोन को साइलेंट कर दो, पुश नोटिफिकेशंस बंद कर दो, अपने किसी दूसरे रूम में जाकर फ़ोन को रख दो। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन आपको कम से कम ट्रिगर्स भेजेगा, इसलिए आपका फिर उतना मन नहीं करेगा फ़ोन को चलाने का, एंड समय के साथ आपकी बुरी हैबिट छोड़ जाएगी। नंबर 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अब जैसे ही आपने क्यूज को रिमूव किया, अब आपको आसानी से फ्री टाइम मिल जाएगा सोचने का। यही आपको दूसरा अटैक करना है अपनी बुरी हैबिट पर। अब आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करना है अपनी बुरी हैबिट को, एंड साथ साथ ये भी सोचना है कि क्या होगा अगर आप अपनी बुरी लत को छोड़कर ठीक उसका अपोजिट करें। एग्जाम्पल, सोचो आप हर रोज़ 2 से 3 सिगरेट पीते हो। अब आपको सोचना कुछ ऐसे है, यार सिगरेट पीने से मेरे लंग्स खराब हो रहे हैं, मुझे दिल से रिलेटेड कई बीमारी हो सकती हैं एंड इनफैक्ट कैंसर भी हो सकता है। इससे तो अच्छा है कि मैं सिगरेट के पैसों से बनाना खरीद कर खा लूँ। अब इससे मुझे एक साथ 2 फायदे होंगे। पहला, मैं सिगरेट से होने वाले नुकसान से बच जाऊंगा, एंड सेकेंड, डेली बनाना खाने से मेरी बोन्स भी स्ट्रांग होंगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब बस एक दिन में नहीं हो जाएगा। आपको इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 21 दिन लगातार करना है, बिकॉज साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि किसी भी बुरी हैबिट को तोड़ने या किसी नई हैबिट को बनाने में कम से कम 21 दिन का टाइम लगता ही है। पॉइंट नंबर 3, मेक इट डिफिकल्ट। ये है इस पूरी वीडियो का सबसे क्रूशियल पॉइंट। अब आपको क्या करना है, अपनी हैबिट को करना डिफिकल्ट बनाना है, या जैसे ऑथर बोलते हैं फ्रिक्शन क्रिएट करना है, सो दैट जब आपका मन कर रहा है अपनी उस बुरी हैबिट को रिपीट करने का, तब ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए एंड आप हार कर उसे ना करें। एग्जाम्पल, मेरे पुराने ऑफिस में एक फ्रेंड थे रितेश। वो लंच के बाद एक सिगरेट पीते थे हर रोज़, जिससे कुछ टाइम बाद उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हो गया। फिर उन्होंने डिसाइड किया स्मोकिंग छोड़ने का। रितेश अपना लंच घर से लाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, लंच करने के बाद वो अपना मोबाइल एंड वॉलेट मेरे पास छोड़कर हर रोज की तरह वॉक करने चले जाते नीचे ऑफिस के प्रेमिसेस में। वो जेब में पैसे नहीं रखते थे एंड बस रोज की तरह वॉक करते 30 मिनट्स ऑफिस के प्रेमिसेस में ही। अब देखो, उनका मन तो बहुत करता था स्मोकिंग करने का, बट उन्होंने सिगरेट खरीदने के प्रोसेस को ही इतना डिफिकल्ट बना दिया था ना कि उनकी स्मोकिंग की लत 1 महीने में ही छूट गई। कैसे? रितेश के पास कैश नहीं होता था सिगरेट खरीदने का, क्योंकि उनका फ़ोन मेरे पास था तो वो ऑनलाइन पैसे पे करके भी सिगरेट नहीं खरीद सकते थे। हमारी सीट उस बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर थी, तो इतना ऊपर आना एंड फिर वापस नीचे जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट था रितेश के लिए। सिंस वो एक वर्किंग पर्सन थे तो एक शॉपकीपर से बस एक 10 रुपये की सिगरेट उधार मांगना भी बहुत शर्म की बात थी उनके लिए। यही सेम टेक्निक आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको आदत है रात को नेटफ्लिक्स देखते हुए जंक फूड खाने की, तो आप क्या करो, सबसे पहले अपने फ्रिज में से सब जंक फूड निकाल दो एंड उसकी जगह हेल्दी स्नैक्स रख दो। अब जैसे ही रोज की तरह आप रात को टीवी देखने बैठोगे तो यहाँ 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1, सिंस आपके फ्रिज में जंक फूड नहीं है तो आपको इसे लेने रात को बाहर जाना होगा, तब आपके लिए जंक फूड का मज़ा उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट स्टिल आपका ब्रेन डिमांड कर रहा है टीवी देखते हुए कुछ खाने की, तो आप हेल्दी स्नैक्स जो कि आपके सामने फ्रिज में ही है एंड आसानी से अवेलेबल है, निकाल कर खा सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स फ्रॉम द बुक द एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर।
नेक्स्ट वीक आप कौन सी बुक की समरी देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस बुक की एक फ्री कॉपी चाहिए तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। उसके बाद इस ईमेल आईडी पर अपना पूरा नाम एंड एड्रेस मुझे ईमेल कर दें। किसी एक यूज़र को जिसका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मैं उसे इस बुक की एक फ्री कॉपी मेल कर दूंगा। चैनल को विजिट करें एंड और भी नॉलेज एंड लर्निंग से भरी वीडियोस को देखें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देखते रहे समर बुक। थैंक यू।